आज हमारी परिक्रमा का डे 93 फरवरी 22 2024। हम आज रात यहाँ रुके थे। ये है श्री भवतारिणी श्री नर्मदा मंदिर। आज हम ये है उत्तर तट डिंडोरी, उसको हंसनगर भी बोलते हैं। आज हम यहाँ से निकलकर अमरकंटक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पहले हम रामघाट, इसके बाद शेषघाट जाएंगे। आपको यहाँ से मैया दिखाई देगी। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो हम आज अभी तो तट के किनारे से जा रहे हैं। देखते हैं कब तक किनारा मिलता रहता है। अभी तो ठंडक कुछ ज़्यादा है कल के हिसाब से। फिर भी सुबह में मैया में स्नान किया। 5:30 बजे स्नान किया मैया में। वो स्नान करने के बाद तो वो बहुत उष्मा आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है शरीर में, तो ठंड नहीं लगती है। फिर बाद में जो पवन की लहरें आती है, इससे थोड़ी ठंड लगती है। अब सूर्योदय होने में देर है। हम 6:30 से निकल गए हैं। बहुत दिनों के बाद आज इतने जल्दी निकले हैं। तो नर्मदे वो बाबा जाते हैं ना, उनके पीछे लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से रोड पे मिलता है। हमारा काफ़ी 3-4 दिन से हम जल्दी नहीं निकलते थे। कभी 8 बज जाते थे, कभी 7:30 बज जाते थे, कभी 8:30 भी बज गए एक दिन। मगर आज हमने सोचा चलो अब अमरकंटक में 3 दिन में तो पहुंचना ही है। आज 22, 23 एंड 24 को अमरकंटक पहुंचना है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम अमरकंटक में एक दिन रुके, आज पास के सभी तीर्थों का दर्शन करें और फिर वहाँ से 25 को ओमकारेश्वर की ओर निकले। 26 को निकले, 24-25। तो इसी के हिसाब से हम 24 को कोई हिसाब नहीं, जैसे पहुंचेंगे वैसे पहुंचेंगे। दोपहर को अगर अमरकंटक पहुंच जाते। नहीं पहुंचते, पहुंचना भी नहीं है इतना जल्दी। क्यों नहीं पहुंचना है? नहीं पहुंचना है। ओके, माता राम को नहीं पहुंचना है। आराम से पहुंचेंगे। आराम से तो ऐसे ही आराम से ही तो चलते हैं ना, हम जल्दबाजी थोड़ी करते हैं। सभी तीर्थों के दर्शन करते हैं। चलो तो फिर आगे का हाल आपको बताते रहेंगे। नर्मदे हर, सुप्रभात। अब सूर्य उदय हो रहा है। कितना मनोरम्य दृश्य है। मैया भी दिख रही है, उदय होता हुआ सूर्यदेव। गगन में पंछी विहार रहे हैं।
हाँ देखो बादल छाए हुए हैं, परिक्रमावासी आगे बढ़ रहे हैं। कितना अलौकिक वातावरण। ये है रामघाट। हम डिंडोरी उत्तर तट से निकले, इसके बाद ये पहला गांव रामघाट। यहाँ से गांव से घाट 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। हमें पहले घाट जाने का सोच रहे थे, फिर हमारे आगे जाने वाले परिक्रमावासी वहाँ रुके थे रात्रि विश्राम के लिए। उन्होंने बोला यहाँ आश्रम के सिवाय कुछ भी नहीं है। पहला हमने ऐसा सुना था भगवान राम के द्वारा स्थापित कोई कुंड होगा, मगर ऐसी कोई चीज़ वहाँ उपलब्ध नहीं है उनके कहने से मुताबिक। तो फिर हमने सोचा सड़क पे 1.5 किलोमीटर अंदर जाए फिर वापस आए। तो इसके अलावा नरदेहर हम शेष घाट के तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है रामघाट का गांव। हर गांव में कंक्रीट की सड़कें लगी हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम्य सेवा सड़क योजना के अनुसार। अब सूरज की उष्मा भी महसूस कर रहे हैं। सुबह में जो ठंडक थी वो अब नहीं रही। नर्मदे छोटे छोटे घर है और वहाँ की परसार बहुत अच्छी स्वच्छ सुगढ़ होती है। जय माता जी। ये माता जी का स्थानक है। प्रतिमा दिखाई नहीं दे रही है। यह राइस मिल्स ज़्यादा दिखने मिलती है, छोटी छोटी राइस मिल्स। सो हो सकता है यहाँ राइस डांगर का उत्पादन ज़्यादा होता होगा। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। बच्चों को पैसे नहीं देते हैं। बच्चों को पैसे नहीं देते हैं। देखो कितनी सुंदर कलाकृति लगाई गई है सूर्य भगवान की। और क्या है करे परिक्रमा मार्ग यही है नर्मदे हर। तो अब हम रामघाट गांव से बाहर निकल रहे हैं और शेष घाट गांव की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैया यहाँ से ये खुली ज़मीन के पीछे ही है, बहुत दूरी पे नहीं है। तो चलो आगे का हाल फिर बताते रहेंगे। नर्मदे हर। तो फिर से हम मैया के तट पे जा रहे हैं।
संभाल के उतरने का है। सामने मैया दिखाई देती है। हम ऊंचाई पर से मैया के तट पे नीचे की ओर जा रहे हैं। छोटी सी पगडंडी के सहारे सहारे नीचे जा रहे हैं। संभलना पड़ता है। नरदेहर, चलो बाद में आपको कनेक्ट करेंगे। ये है आश्रम मैया के तट पे। मैया आपको दिखाई देती है, यहाँ थोड़ी इसके पीछे है, आपको दर्शन कराएंगे। तो ये हमें पता चला होगा हनुमान घाट है या शेष घाट है, देखते हैं चलो। नरदेहर, तो बहुत मूर्ति इकट्ठी है। नरदेहर 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 बाबा जी। ये है हनुमान घाट का आश्रम। बाबा जी ने बहुत प्रेम से बाल भोग दिया। बहुत अच्छी जगह है। सभी परिक्रमा वासियों को प्रेम से बुलाते हैं, प्रेम से बाल भोग खिलाते हैं। बाल भोग में बहुत अच्छी मसाले वाली खिचड़ी और गुड़ दिया। बहुत हम तृप्त हो गए। अब लगता है कि आज दोपहर का भोजन की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये है हनुमान घाट का आश्रम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी। तो ये है मैया का विशाल पट सैलो। देखो वो माता जी कितने आसानी से मैया के बीच में से चल रही है। तो यहाँ सारे पत्थर है। पत्थर की एक समतल पत्थर है। बहुत बड़ी आसानी से आप एक तट पे दूसरे तट जा सकते हैं। ये हम हनुमान घाट से अब बाल भोग करके निकले हैं। 9:45 हुई है, 45 मिनट हुई है। तो यहाँ मैया का जो जल है बहुत गहरा नहीं है। यहाँ रेती बिल्कुल नहीं होती। सब पत्थर की शिलाओं, चट्टानों का बेड बना हुआ होता है। ये है गांव दूधी घाट भी है मैया के किनारे। तो हम चंदन घाट जा रहे थे। पगडंडी के सहारे जाना था। पगडंडियाँ कहीं एक में से दो में से मुड़, कोई दाहिनी जाती है, कोई उल्टे हाथ, कोई सीधे हाथ। तो फिर तीन बाबा मई में स्नान करने आए थे। तो उन्होंने पूछा तो कि हमारे साथ हमारे गांव दूधी चलो, यहाँ से आपको रोड का रास्ता मिल जाएगा।
तो हमने सोचा कि अगर पगडंडी में कहीं भटक गए तो ज़्यादा चलने का होगा। राइट साइड। सो उन्होंने हमें उन्हों के गांव तक ले आए और यहाँ से हम चंदन घाट के लिए यही रास्ता लेंगे। सो यहाँ हम पूछ लेते हैं चंदन घाट का रास्ता। क्या वहाँ पूछ लेते हैं, वो दुकान शायद कोई होगा। तो चलो, अब तो हम 15-20 किलोमीटर चंदन घाट यहाँ से दूर है। तो देखते हैं ये सीधा रास्ता है या हमें मुड़ना है। चंदन घाट जाने का रास्ता ये तो मैया का क्रॉस करेगा सीधा वाला। तो भैया ने बताया सीधा ही जाइए, सीधे सीधे चले जाइए, बेफिक्र, कहीं मुड़ना नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। नर्मदे हर। तो हम चंदन घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ अलग अलग जगहों का हाईवे डिस्टेंस लिखा हुआ है। यहाँ से अमरकंटक का डिस्टेंस है 87 किलोमीटर। हाँ, ये इटौर क्षेत्र गांव इटौर। सो इसमें चंदन घाट का नहीं लिखा है, अगर पूछते हैं। अभी हमने बीजापुरी गांव पास किया। आज हमारी जर्नी ज़्यादातर पहले किनारे थी, मैया के किनारे थी। बाद में 11 किलोमीटर से हम ऐसी पक्की सड़क पर चल रहे हैं। आज हम दो ही मूर्ति साथ में है। तीन 4-5 दिन से हम 4 मूर्ति थी, अब हम 2 ही है। एक मूर्ति रुक गई, एक मूर्ति दूसरे रास्ते पे चली गई। तो अब हम चंदन घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चंदन घाट यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी वक्त है दोपहर के बाद 1:10 शायद 10 मिनट हुई होगी। और यहाँ से हमारा सड़क कभी
कुछ चलना होगा। यह किसी की स्मृति में बनाया गया है। तो अभी भी हम एक सड़क पे जा रहे हैं। अब शायद हमें यहीं से मुड़ना होगा। क्या लिखा है? 90 हर 90 सो यहाँ से हमें ये पगडंडी पे जाना है। चलो जाते हैं। ये वाली है ऊपरी वाली? हम तो शायद खेतों में जाएगी। कंफ्यूजन है। हमने वही सोचा था जो पगडंडी ऊपर से जाती है वही यही लेना होगा। चलो गलती सुधार दी तो अच्छा हुआ। की सफर यही पगडंडी से करनी होगी। चलो तो फिर जब घाट आ जाएगा तब से फिर जुड़ेंगे। ये पगडंडी तो बहुत आपको हमने बताई है। देखने में बहुत दिलचस्पी नहीं होगी तो हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो हम ये पगडंडी से धीरे धीरे चंदन घाट आश्रम की ओर जा रहे हैं। बहुत से बेर के पेड़ आए, बहुत से नीचे बेर भी बहुत नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे तो हमने कुछ देर तक बेर भी खाए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता पगडंडी के दोनों बाजू में बेर के पेड़ लगे हुए हैं। सो बहुत से बेर पगडंडी पर ही गिरे हैं। तो हमने बहुत से बेर खाए। अब आज भोजन की कोई रुचि नहीं रही। बेर से हम संतृप्त हो गए। ऐसे ही 1:45 होने को जा रही है तो भोजन का समय भी अब नहीं रहा। जब हम आश्रम में पहुंचेंगे तो शायद 2:30 भी हो जाए।
ये बहुत वक्त बाद ये पक्की सड़क भी आ गई। किसी को पूछ लेंगे सड़क हमें सही जगह पर ले जाती है या नहीं। वैसे तो मैया उस तरफ भी हो सकती है, तो सड़क शायद हम अब में चल रहे हैं तो सही दिशा में जा रहे हैं। फिर भी कोई आ रहा है तो पूछ लेंगे, अगर गलती है तो उसको सुधार देंगे। माता राम भी बोलती है कि बैर का भोजन किया। हमने भी आपको बताया, हमने भी बैर खाए। आज वही हमारा दोपहर का भोजन रहा। चलो तो आगे देखते हैं नर्मदे हर। तो अब हम धीरे धीरे आश्रम की ओर जा रहे हैं। जाने का रास्ता बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तेज पवन की धारें आ रही है। दोनों तरफ खेती बाड़ी, किसानों की फसल, इस तरह घने पेड़ और सामने मैया नर्मदा, सुंदर घाट। कितना सुंदर घाट। सामने की दक्षिण तरफ का घाट देखो, कितना बड़ा घाट है। और ये लग हो सकता है ये ही मकान आश्रम हो सकता है। नर्मदे हर, देखते हैं। नर्मदे हर। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नहीं पता मेरे को। नहीं पता नहीं है। आपको पता है? नहीं पता मेरे को। अच्छा कोई बात नहीं। आप बात से आए हो ना, कोई बात नहीं। ये है चंदन घाट, सामने है दक्षिण तट। यहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे उत्तर तट। उसको टेढ़ी चंदन घाट भी बोलते हैं। तो ये है आश्रम। यहाँ मैया के तट पर ही आसन लगाने की सगुड़ है। यहाँ परिक्रमावासी यहाँ ही आसन लगा देते हैं, बिल्कुल मैया के तट पर है। उपले हिस्से में ये ही एक धर्मशाला है, मानसी धर्मशाला। और उपले हिस्से में जो धर्मशाला में परिक्रमावासियों को सेवा दे रहे हैं
से सारे मंदिर है। एक ये है महादेव का मंदिर, पानी में 2 मंदिर जलमग्न हुए हैं और एक आगे भी एक मंदिर जलमग्न है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर भी जलमग्न है। उसको जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता दिखाई देता है और ये पगडंडी से आप उत्तर तट से दक्षिण तट तक जा सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ से आते जाते हैं और वहाँ नहाने की मज़ा भी ले रहे हैं। सामने भी एक बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है और पास में ही ब्रिज है जिससे मोटर व्हीकल एक तट से दूसरे तट पर जा सके। एक मंदिर आगे भी दिखाई देता है जलमग्न, और छोटे छोटे कई मंदिर है यहाँ। तट भी सुंदर है। आप तट के जो पगथिये है वहाँ बैठकर भी स्नान कर सकते हैं। आप मैया में डुबकी भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ वो लोग मैया में उतर कर डुबकी लगाते हैं। तो ये बहुत सुंदर तट है, स्वच्छ जल। हम यही जल पीने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये है चंदन घाट। हम यहाँ से 4 बजे निकलकर आगे का जो घाट है टेढ़ी लालपुर घाट, वहाँ जाएंगे और वहाँ रात्रि का विश्राम करने के लिए सोच रहे हैं। देखते हैं कैसा रहता है। हम अभी वो चंदन घाट से निकले। अब धीरे धीरे टेढ़ी लालपुर में जो टेढ़ी घाट है वहाँ जा रहे हैं। अभी तो हमने मैया का किनारा जाने के लिए चुना है। देखते हैं किनारा हमें कहाँ तक ले जा सकता है। अगर किनारा का रास्ता आगे से बंद होता है तो हमें फिर खेतों में से या नज़दीकी कच्ची सड़क या पक्की सड़क से गुजरना होगा। अगर लालपुर तक ये मिल जाता है ये रास्ता तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। बहुत अभी तो रास्ता बहुत सुगम है। मैया में जल का प्रवाह भी यहाँ गहरा है। बीच बीच में पत्थरों से बेड बना हुआ है। या अब आगे यहाँ गहरा था। अगर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पत्थरों का बेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इतना गहरा नहीं दिखाई देता। शायद एक किनारे की नज़दीक का ऐसा गहरा हो सकता है। तो 4:30 हुई है। हमें बहुत आगे नहीं जाना है तो हमने सोचा चलो 4 और 5 किलोमीटर है तो यहाँ से चल देते हैं। बर्ड भी पानी में बैठे हुए हैं।
छाया में हम चल रहे हैं। सामने का दक्षिण तट भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। चलो तो अब आगे का हाल फिर से दिखाएंगे। हमने आपको मैया के दर्शन भी करा दिए। अब हमें ये नीचे उतर कर ऊपर चढ़ना है। ओके, तो यही रास्ता लेके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। तो अब हम मैया का तट छोड़कर खेतों के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। मैया का तट वहाँ तक ही उपलब्ध था, तो फिर हमने खेतों का रास्ता ही ले लिया। यहाँ भी हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि यहाँ जाए और यहाँ जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए। हमने आपको दोपहर जब हम चल रहे थे तो बोला था कि हमारा दोपहर का भोजन ये बेर से ही होगा, मगर वो मैया को मंजूर नहीं था। जब हम चंदन घाट पहुँचे 1:30 तक, तो जैसे आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ माता जी ने पूछा भोजन प्रसादी होगी क्या? तो हमने बोला अभी तक तो नहीं हुई है, पर हम देरी से आए हैं, तो आप चिंता मत करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर बोला नहीं 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 नहीं, पहले आप आसन लगा दो और अपना बर्तन लेके आ जाओ। तो फिर वो उलझन आई है कि कौन से रास्ते से आगे बढ़े। तो हम आवाज़ लगा रहे हैं किसी को। तो फिर उन्होंने हमें बहुत प्रेम से भोजन प्रसादी दी, एंड भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया थी। हलवा, रोटी, सब्जी, अचार, गुड़, चावल, दाल, तो बहुत बढ़िया भोजन हुआ। प्रेम से खिलाया, 2 बार हलवा दिया, जितना चाहे इतना खाओ, के प्रेम से खाओ। महाराष्ट्र से 3 फैमिली सेवा दे रहे थे। वो लोगों ने भी परिक्रमा पहले की थी, तो उन्हें सब अनुभव था कि कभी देर हो जाती है, देरी से पहुंचते हैं, तो कैसे परिक्रमा वासियों के साथ वर्तन किया जाए। सब वो हमें बताते थे कि हम भी परिक्रमा करते थे तो हमें भी देर ऐसा ही हो जाता था। तो वो लोगों ने प्रेम से भोजन खिलाया और बाद में दक्षिणा के रूप में कॉइन्स भी दिए। तो हम इसके बाद थोड़ा आराम किया, फिर सोचा चलो 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं, तो हम निकल पड़े। तो यही अभी हम तय नहीं कर पाए हैं कि ये रास्ता सही है या नहीं। तो हमारे आगे जो परिक्रमावासी है भाई, वो आवाज़ लगाए रहते हैं। अगर कोई किसान सुन लेता है तो हमें सही रास्ता बताएगा। अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो गलती सुधार देंगे, अगर सही रास्ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं।
सूर्यास्त होने वाला है। तो सूर्यास्त हमारी पीठ पे होता है, तो हम पूरब की ओर जाते हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। कोई कहाँ दिखाई दिया आपको? दो लोग काम कर, दिखा ना आपको? ये है ना, देखो। नर्मदे हर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले गाँव देखा पहुंचने जाएगा, का चलना नहीं था ना। कहीं तो पहुँचेंगे। ये अब तो रास्ता बड़ा है। चलो नर्मदे हर। तो अब हम वसंतपुर गांव में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सूर्य भी अस्त होने जा रहा है। तो ये रहा हमारा आज का विश्राम करने का स्थल। ये गांव में हम आज रात्रि विश्राम करेंगे। मंदिर में जाके पता लगाएंगे कि हाँ कहाँ कैसी व्यवस्था हो सकती है। जो गांव में प्रवेश करते हैं तब तक तो हमें पता नहीं होता है कि कहाँ रहेंगे, कौन सी जगह हमें मिलेगी। आप देख सकते हैं सूर्य भगवान का नज़ारा। देखते ही रहे पहाड़ियों में सूर्य भगवान पहाड़ियों के पीछे अब छुपने वाले ही है। अच्छा रास्ता है, देखो ऊंचे ऊंचे पेड़। अगर धूप में भी आए तो आपको धूप नहीं लगेगी। अच्छा मिल गया, खेतों में से ये रास्ता मिल गया। नर्मदे हरैया। तो ये है वसंतपुर गांव। एक बात सही है, यहाँ हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों इतने बहुत खूबसूरत होते हैं यहाँ। हर रोज सुबह में पहाड़ियों में से सूर्योदय होता है, शाम को वही पहाड़ियों में सूर्यास्त होता है। आज हमें देरी से पहुंचेंगे। आज लंबा समय तय किया है। सुबह में दोपहर के विश्राम के पहले 30 किलोमीटर का तय किया। अब 6-7 तो हो जाएंगे। चलो आगे का हाल, हम गंवा ही गए हैं, गाँव तो ही गए। ये रोड ख़त्म होगा वही हमारा ठिकाना भी आ जाएगा, ऐसा वो लोग बोलते थे कि रोड ख़त्म होते ही मंदिर आएगा और मंदिर में पंडित जी से बात करेंगे
जी कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल देंगे। मंदिर में तो है सोने की जगह, मंदिर में सो जाएंगे और क्या। तो ये है बसंतपुर, ये है किसी का रहनाक का मकान है और सामने ये पंचायत, ग्राम पंचायत का मकान है। चंद्रमा भी दिख रहा है ऊपर, ऊपर चंद्रमा भी दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिमा आने वाली, लगता है पूर्णिमा नज़दीक होगी। और ये है बस स्टैंड गांव का। यहाँ पे गाँव में ऐसा लगता है किसी का शादी हुई है तो नाम घर के आगे नाम लिखते हैं। सब ये यहाँ एक और आपको जानने जैसी एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ जिसके घर पे शादी होती है ना, तो वहाँ ऐसा लिखा होता है नीलेश्वरी अभिषेक। सो नीलेश्वरी और अभिषेक की शादी हुई तो वो लोग गाँव दरवाजे पर ऐसा लिखते हैं। 6 जून 2023 को शादी हुई। नीलेश्वरी नाम भी बहुत प्यारा नाम है। देखो कितने हर घर पे वो कलर आपको देखने मिलेगा। नर्मदे हर मैया। पंडित जी का घर आगे, चलो हमें पंडित जी का घर का कुछ ठिकाना तो मिल रहा है। देखो ये है घर का पूजासी ठाकुर का मकान है। लिखा है पूजासी ठाकुर। हर गांव पे घर पर उनका नाम भी लिखा होता है। तो कितना शांत, शायद लाइट नहीं लगती। बहुत आगे जाता है। भैया पंडित जी का घर कहाँ? मंदिर, मंदिर नर्मदे है नहीं है। नरदेहर मंदिर कहाँ है भैया? हाँ हाँ सामने दिख रहे हैं। जैसे ये मोड़ पूछेंगे हाँ हाँ पंडित जी घर हो। ओके नरदेहर भैया। तो उन्होंने बता दिया आगे निकलेंगे तो मंदिर मिलेगा, पंडित जी भी मिल जाएंगे। चलो देखो नरदेहर नरदेहर नरदेहर। देखो अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज नाइट मैच लगती है बच्चों की। नरदेहर बेटा देखो देखो क्रिकेट का, कोई भी छोटे गांव में जाओ, क्रिकेट में जो बच्चों की जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, देखने लायक है। हर गांव में आपको क्रिकेट की पिच दिखाई देगी और बच्चे बहुत देर तक खेलते हैं। तो ये रहा क्रिकेट का ग्राउंड और ये हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। बसंतपुर नाम भी प्यारा है। एक बड़ा कंपाउंड वाला कोई बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। ये है CSC सेंटर और मंदिर आ गया। चलो भाई मंदिर तो आ गया। और ये कंपाउंड वाला तो कोई का प्राइवेट प्रॉपर्टी लग है।
नर्मदे हर, नर्मदे हर बेबी। तो ये है इसी वाला धर्मशाला बसंतपुर। लाइट गांव में चली गई है, तो देखते हैं। नर्मदे हर। यहाँ रुक सकते हैं। तो पंडित जी यही है